आप कठुआ से लेके उन्नाव तक देख लीजिए, बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट जो हैं उनको इस भाजपा सरकार ने मतलब भाजपा सरकार ने उनको रिहा कर दिया। हाँ, भाजपा सरकार ने उनको रिहा कर दिया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जी, ये आरोप तो है नहीं, हम सभी को वीडियो एविडेंस मिला है कि रात में ऐसा हुआ है। पुलिस दारू पी के आके इतना बदसलूक इतने बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार जो किया है, और मतलब उनके बाल खींच के उनके साथ ऐसा बुरा हरकत किया है, उनके गद्दे फेंक दिए गए हैं। तो ये आरोप नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ है। तो उसी के खिलाफ हम आज भी सॉलिडारिटी में आए हैं। अच्छा, क्या कारण है जो देश की आन बान शान है, जो देश को मेडल ला करके देता है, उसको अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर आना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो मुद्दा है, जो उन्होंने बोला है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप उन्होंने लगाया है बृजभूषण के ऊपर, बृजभूषण भाजपा आरएसएस का जो सरकार है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। उनके अगेंस्ट जब ये आरोप लगता है तब भाजपा सरकार उनके खिलाफ कभी बात नहीं करेगी। इसीलिए जब पहली बात तो ये है कि जो महिला रेसलर्स हैं जो अभी मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ इधर आई हैं, ये पहले जंतर मंतर नहीं आए थे। ये पहले गए थे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जो उनको सीधा मना कर दिया गया कि एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले हैं पुलिस। उसी के बाद उनको मतलब उनको इधर आना ही पड़ा। वो इधर आना नहीं चाहते थे शायद, लेकिन उनका जब सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो उनको सहना पड़ा, उसके अगेंस्ट जब कुछ नहीं किया गया, उसी टाइम उनको इधर आना पड़ा। तो क्या आप लोगों को भी डर लगता है ऐसा कि आज इनके साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और की माँ बहन के साथ ऐसा हो सकता है? देखिए, ये मतलब डर लगने वाली बात तो बिल्कुल है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि ये हो रहा है। आप कठुआ से लेके उन्नाव तक देख लीजिए, बिल्किस बानो के कन्विक्टेड रेपिस्ट जो हैं उनको इस भाजपा सरकार ने मतलब भाजपा सरकार ने उनको रिहा कर दिया। हाँ, भाजपा सरकार ने उनको रिहा कर दिया, और मतलब उसी सरकार के अंडर ये सब कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो डर तो बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन ये भी याद में रखना चाहिए कि ये हो रहा है, और इसीलिए आज पहली बार नहीं है कि ऐसे टाइप का आंदोलन चल रहा है। ये बहुत लंबा चल रहा है, लेकिन इसके पहले भी हम इस मतलब बार सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जितना भी सेक्सुअल हरासमेंट का थ्रेट दिया जाता है, बजरंग मुनि ने जो ओपन थ्रेट दिया था मुस्लिम महिलाओं के ऊपर कि उनके घर में जाके उनको रेप करेंगे, उस टाइम पे जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट उसी का एक बड़ा हिस्सा है। अच्छा, बृजभूषण सिंह तो ये कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर कुछ नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जितने भी मतलब सर्वाइवर्स हैं उनके सेक्सुअल हरासमेंट का, जिनके साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, हमारे देश में जो सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो कानून है, वो ये मानती है कि जब कोई विक्टिम सामने आके बोलते हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब सबसे पहले कभी परपेट्रेटर जो है, जिन्होंने किया है सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब सबसे पहले उनकी बात सुनना ज़रूरी नहीं मानता कानून। सबसे पहले जो विक्टिम्स आते हैं सामने, उनका बात माना जाता है, कार्रवाई चलती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या सच है क्या नहीं है। तो अगर बृजभूषण जी बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया है, ये मतलब इमीडिएटली ये मान नहीं सकते कि उन्होंने नहीं किया है। उसके लिए एफआईआर जो दर्ज करवाने गए थे, वो मतलब अगर किया जाता, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती, फिर ना पता चलता। तो हम मतलब वो जो बोल रहे हैं उनको मतलब उनके फेस वैल्यू पे तो नहीं लिया जा सकता। अच्छा, क्या कारण है जिस उम्र में आपको कॉलेज जाना चाहिए था, उस उम्र में आप जंतर मंतर पर खड़ी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, ये बस महिला रेसलर्स के साथ हो रहा है, ये सेक्सुअल हरासमेंट ये बात नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे बृजभूषण जैसे परपेट्रेटर, सेक्सुअल हरासमेंट के परपेट्रेटर्स होते हैं, जो एक पोजीशन ऑफ पावर में रहते हैं। हम अपने यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी देखते हैं कि जो इंसान ऐसे पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, सीनियर्स हो, वीसी हो, प्रॉक्टर हो,
प्रोफेसर्स हों जो बार बार ही ऐसे अपना पोजीशन का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, उनके साथ मतलब उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, हम यूनिवर्सिटी स्पेसेस में भी वो देखते हैं। तो आज ये जो आंदोलन चल रही है ये बस महिला रेसलर्स के बारे में नहीं है, ये वो हर महिला के बारे में है जो सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम्स मतलब हुए हैं और मतलब इन फ्यूचर भी मतलब उनके अगेंस्ट मतलब उनको ये फेस करना पड़े। अच्छा, आपको डर लगता है कि आपको ऐसा डर और तो नहीं महसूस होता है कि आज इनके साथ हो रहा है कल किसी की बहन के साथ हो जाए? देखिए, जैसा कि शायरी ने बोला कि डर लगता है, लेकिन इस बात से लगता है कि अगर हम नहीं बोले, चुप रहे, तो ये चीज़ें कभी बंद नहीं होंगी और ऐसी ही महिलाओं का यौन शोषण होता रहेगा। और आज भी यौन शोषण हो रहा है। अगर आप NCRB का डेटा देखिए तो इस देश में हर 8 मिनट में एक महिला का रेप होता है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी महिला को भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। ये पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार किसी सेक्सुअल हैरेसर को बचाने का काम कर रही है। उन्नाव में जब कुलदीप सिंह सेंगर जो उनका ही MP था, जब उसने एक महिला का बलात्कार किया तो पूरी स्टेट मशीनरी लग गई उसको बचाने के चक्कर में। कठुआ में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और भाजपा के सारे मंत्री वहाँ पहुँच जाते हैं और तिरंगा रैली निकालते हैं रेपिस्टों के फेवर में। तो ये एक पैटर्न है जिसमें भाजपा सरकार बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो उनके अपने MP है, क्योंकि वो उनका समर्थन करते हैं। और जो महिलाएं जो देश के लिए मेडल जीत के आती हैं, जो देश का नाम रोशन करती है, उस समय वो देश की बेटी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने हक की बात करती हैं तो वो देश की दुश्मन हो जाती हैं, वो इनडिसिप्लिन हो जाती हैं और उनके नाम को बदनाम किया जाता है। अच्छा, आप लोग जंतर मंतर पर क्यों आए? आपको तो कॉलेज में होना चाहिए था। देखिए, जंतर मजबूरी है ऐसी? ये मजबूरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और ये ज़रूरत है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ WFI का नहीं है। आप देखेंगे कि इस समय देश के हर एक कोने में महिलाओं को यौन हिंसा के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, वो उसके शिकार बन रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे महिलाएं जाके कंप्लेन कर सके और आए दिन सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं। अभी कुछ 2 साल पहले ही JNU के अंदर एक प्रोफेसर अतुल जौहरी ने महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट किया, जिसके खिलाफ JNU में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो हम इस बात को समझते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रोफेसर, ऐसा प्रशासन है जो अपनी ताकत का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है और महिलाओं की आवाज़ों को दबाता है, उनका यौन शोषण करता है, उनके फेल करने की धमकी देता है। जैसे कि आज इन महिला बैचलर्स के साथ हो रहा है, इनके करियर को ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, इनकी जान तक पे बात बनाई है। तो इस बात को हम महसूस करते हैं, इसलिए आज हम ये बोलने आए हैं कि विकेश और साक्षी, आप तुम अकेले नहीं हो। देश की सारी महिलाएं, सारी छात्राएं तुम्हारे साथ खड़ी हैं और हम जानते हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और जब तक हमारी मांगों को नहीं लिया जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि क्या नाम, हर 8 मिनट पे एक महिला का रेप होता है, तो इन सारी चीज़ों को बंद करने का कोई जरिया है? मतलब आप लोग कोई, देखिए इस देश में कुछ भी हो, देखिए इस देश में बहुत समय से नारीवादी आंदोलन चल रहा है। इस देश की आज़ादी में नारीवादी आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सेदारी रहा है। आप देखेंगे जब निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, तो इसी शहर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसके बाद जो बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई थी, नए रेप लॉज बने और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, जो भी कामकाज की जगहें हैं, वहाँ पर एक GS कैश का यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का कमेटी बनाना पड़ेगा। इस कमेटी का काम ये होगा कि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन आएगा तो वो कमेटी इस कंप्लेन को एड्रेस करेगी और महिलाओं को न्याय देगी। अगर WFI में ऐसा कमेटी होता तो ब्रजभूषण के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होता, महिलाओं को सड़क पे नहीं आना पड़ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही सरकार लागू नहीं करी और नहीं माना जाता है। तो इसका सलूशन यही है कि नारीवादी आंदोलन ने जो दिशा दिखाई है उस दिशा को माना जाए, महिलाओं की बात सुनी जाए। जब महिलाएं गलत चीख के बोल रही हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, जब महिलाएं आपको पूरा प्रूफ दिखा दी कि पुलिस कैसे उनके साथ ब्रुटैलिटी कर रही है, तो आप उनकी बात सुनिए और पकड़ के डालिए ना ब्रजभूषण को जेल में। क्यों नहीं डाल रहे, क्यों नहीं FIR हो रहा है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन सरकार उसको बचा रही है क्योंकि सरकार को पता है कि वो हमारा MP है, तो सरकार उसको जेल नहीं भेजेगी। मोदी जी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। देखिए, मोदी जी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, लेकिन उसका मतलब है कि हैरेसर बचाओ, क्योंकि वो कर तो यही रहे हैं। उनकी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने बलात्कारियों को, रेपिस्टों को बचाने का काम किया है। और जितनी भी यौन हिंसा की जो विक्टिम्स हैं, जो सर्वाइवर है, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे वो उन्नाव और कठुआ की जो विक्टिम्स हैं, उनके न्याय को छीनने का काम किया है। और
मोदी सरकार जो है वो एक महिला विरोधी सरकार है। आरएसएस एक महिला विरोधी संगठन है और उनकी इमेजिनेशन में ही महिलाओं के अधिकार एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो मनुस्मृति को मानने वाली सरकार है और जो सरकार संविधान को मनुस्मृति से बदलना चाहती है वो क्यों महिला अधिकारों के बारे में चिंता करेगी, वो क्यों महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ करेगी। अच्छा, आप लोगों को लगता नहीं है कि अगर महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी पावर के बल पे, जो पावर में है वो महिलाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में हो या किसी भी चीज़ में? देखिए, आज के समय में हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। आप यही एग्जाम्पल देख लीजिए, साक्षी मलिक देश के लिए मेडल जीत के लाती हैं, लेकिन क्या होता है उनके साथ यौन हिंसा की जाती है और उनको पीछे धकेला जाता है। तो महिलाएं तो आगे आ रही हैं, महिलाएं तो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे खेल कूद हो। महिलाएं तो हर जगह देश का नाम रोशन कर रही है, अपना नाम रोशन कर रही है, नारी शक्ति का एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार उनको पीछे ढकेलने का काम कर रही है, सरकार उनके बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर महिलाएं सत्ता में आती हैं, अगर सत्ता महिलाओं के हाथ में आएगी तो भाजपा की जो राजनीति है ना नफरत फैलाने की, वो चल नहीं पाएगी। जिस नफरत की राजनीति के बल पे भाजपा अभी तक देश में टिकी हुई है वो नहीं चल पाएगी, इसीलिए वो महिलाओं को पीछे धकेलने का काम कर रही हैं। लेकिन इस देश की महिलाएं भी जान चुकी हैं कि उनका दुश्मन कौन है और इसलिए वो इस तरह के आंदोलनों के बल पे भाजपा को देश से बाहर करेंगे। कोई महिला चेहरा है जो सरकार में आ सके, केंद्र सरकार में? देखिए, इस समय तो मैं ऐसे किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं सजेस्ट कर सकती हूँ जो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार में आए, लेकिन सही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी की महिलाएं हो चाहे किसी और पार्टी की महिलाएं हो, उनको ऐसे आंदोलनों के समर्थन में उतरना चाहिए और जो यौन हिंसा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मैडम